बात आई मदनी साहब की। मदनी साहब ने ये कहा कि कुरान पढ़ो। उन्होंने ये तो नहीं कहा जबरदस्ती कुरान पढ़ो, जैसे ये लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में आओ, हिंदू धर्म अपनाओ, जय श्री राम बोलो, वरना काट देंगे मार देंगे। मॉब लिंचिंग के नाम पे किस कदर आतंक मचाते हैं लोग। देखा है आपने कितनी वीडियो डेली की आती है। कल की ऋषिकेश की देख लो, एक मुसलमान एक बीमार को लेके आया एम्स में, किसी के घर पे रह रहा था, एक बीजेपी के नेता ने पकड़ के उसको पीट दिया कि भाई तू यहाँ क्यों आता है। तो ये नफरत जो फैला रहे हैं आप लोगों को, इस नफरत से आजादी चाहिए हमें, धार्मिक भेदभाव से आजादी चाहिए हमें। हमें चाहिए वो हिंदुस्तान जिसके आधार पे मुसलमान यहाँ रुका था 47 में, वो हमें वो चाहिए। और ये कौन से लोग हैं ये आजादी की लड़ाई में, बताइए क्या योगदान रहा इनका। इन्होंने अंग्रेजों के कोड़े खाए, इन्होंने अंग्रेजों की गोलियां खाई, लेकिन एक बार भी इनके मुंह से ये नहीं निकला कि अंग्रेज देश छोड़ो। वो भी मुसलमान था जो सीना खोल के खड़ा था अंग्रेजों के सामने, वो भी मुसलमान था जिसने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की कोशिश करी। आपने क्या करा देश के लिए? आपने तो शुरू से भेदभाव करा देश में, और अब भी कर रहे हो। आप अब भी धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हो देश को। आप अपने धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश कर आजादी रहे हो। में इतने सारे लोग आपका योगदान बताओ आजादी में, गिनाओ कितने कितने योगदान है आपका आजादी में, क्या योगदान है आपका आजादी में, बताओ। आप अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे आप। लड़कियों को 35 टुकड़ों में काटने का हमें ये नफरत वाला माहौल नहीं चाहिए। देश का हित चाहेंगे आजादी दो, और हमें इस नफरत से आजादी दो। मंचों से खड़े होकर आप धार्मिक भेदभाव फैलाते हो, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। इस चीज से आजादी दो हमें। और पेट्रोल बम बनाकर जब संविधान है देश में तो मुसलमान संविधान की दुहाई देगा या नहीं देगा? आप ये बताओ ना, संविधान से चलेगा या नहीं चलेगा? सुन लीजिए, आप जवाब देना मैडम, आप जवाब देना, सुन लीजिए ना, आप जवाब देना, मेरी बात का जवाब देना। मैं आपकी का दे रहा हूँ, आप मेरी का देना। लड़कियों को प्रेम देश में संविधान किस लिए बना था? देश में संविधान क्यों बना था? सुन लीजिए, आप सुन लीजिए मैडम, आप धर्मगुरु हैं, सुनते इतना तो पेशेंस रखिए कि सामने वाले की बात सुनो। मैंने आपको बड़े प्यार से सुनी, मैंने आपको बड़े प्यार से सुनी बात आपकी, मैंने किसी बात का रिएक्शन नहीं दिया। आप सुन लीजिए, जवाब देना, बड़े आराम से जवाब देना, मौका मिलेगा आपको जवाब देने का। मुझे ये बताइए, देश संविधान से चलेगा या धर्म के आधार पर चलेगा? उसके लिए नहीं देश संविधान से उसके लिए चलेगा, इनकी जुबान टूट जाती है, सर्कल से जुदा नहीं बोल, इनके जो नारा लगते हैं ये गलत बात है। और भारत ये आजाद है। और क्या है भारत? क्या करा आपने भारत के लिए? क्या करा आपने? आपकी कुर्बानी गिनाओ। चलो, आपने देश आजाद कराने के लिए क्या करा? अंग्रेजों के अभी भी अंग्रेजों के गुलाम होते हैं, अगर मुसलमान नहीं होता देश में, ये भी गुलाम होते हैं अंग्रेजों के। आपने करा क्या बताओ देश के लिए? एक बता दो, आपने एक देश के लिए ऐसा कोई काम कर दिया हो जिससे आपका नाम हो? संविधान को आगे लाके ये मदनी जी भूल गए संविधान। ये बहुत बड़ा एहसान है बाबा साहब अम्बेडकर का कि संविधान बन गए। आज भी क्यों फतवा जारी करते हैं? संविधान से चले ना, आधार पे भेदभाव हो रहा होता। दलित घर के बाहर खड़ा होता है, दलित मंदिरों से बाहर खड़ा होता है, दलित को पानी नहीं पीने देते। आप वो धर्म के, आपने तो अपने धर्म में इतना भेदभाव कर रखे हैं, आप दूसरे धर्म की बात करते हो। इसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती। को भी न मानो, किसी चीज को अपने धर्मों को इतनी जगह बांट रखा है, ऊपर रखो, ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्हीं के लोगों ने कन्हैया को मारा था, सर तन से जुदा की थी। और जब अभी मेहताब उस्मानी, मेरा एक सवाल है, मेहताब उस्मानी, मेरा एक सवाल है कि मुसलमान देश का मुसलमान खतरे में है, आप ये बात क्या ये गलत नैरेटिव नहीं है? आप ये लाइन बोल रहे हैं कि देश का मुसलमान खतरे में है, तो क्या बाकी मुसलमान जो इस बात को सुनेंगे उनके जहन पे क्या बात जाएगी? और अगर देश का मुसलमान खतरे में है, कन्हैया कुमार का दिन दहाड़े गला काट दिया जाता है, बताता हूं उसकी तो वो खतरा नहीं है? आप ये कह रहे हैं कि ये देश का मुसलमान खतरे में, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपको तो ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे मुसलमानों को ये फिक्र ना हो कि वो उस देश के नागरिक है तो उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। जवाब दे देता हूं। फिक्र मुझे इस बात की है, डेली का बता रहा हूं मैं आपको, डेली कम से कम 20 मॉब लिंचिंग होती है देश में मुसलमानों के खिलाफ। कभी किसी गाड़ी वाले को पकड़ के पीटा जाता है, किसी को पार्क में मुस्लिम को दाढ़ी टोपी देके पीटा जाता है, किसी को ऋषिकेश में मुस्लिम को दाढ़ी टोपी देके पीटा जाता है, किसी को ट्रेन से मार के फेंक दिया जाता है मौलाना को, किसी को धार्मिक भेदभाव के आधार पर गाड़ी देख के ट्रेन में मारपीट करी जाती है। तो ये क्या है? मनगढ़ंत ये क्या बातें है? कर रहे हैं, मनगढ़ंत। इसका जवाब क्या है आपके पास?
मंदिरों मस्जिदों पे आप लेके झंडे चढ़ जाते हो, मस्जिदों के आगे आप लाउड स्पीकर बजाते हो, मंदिरों के आगे आप मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढते हो, तो क्या है ये? मुझे बताएं आप।